हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्ट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा यानी हीट का सफर। हम ये समझेंगे कि आखिर गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हीट एनर्जी यानी ऊष्मा अपना रास्ता कैसे तय करती है। और इसके एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग दिलचस्प तरीके हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हीट यानी ऊष्मा आखिर है क्या। ये बस एक तरह की एनर्जी है और इसका एक गोल्डन रूल है। ये हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ बहती है तब तक जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो चलिए ऊष्मा के सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। चालन या कंडक्शन। ये वो तरीका है जो ज्यादातर ठोस चीजों में होता है, मतलब जब चीजें एक दूसरे को छू रही होती हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये बड़ा मजेदार है। सोचिए कि किसी ठोस चीज के सारे कण मतलब पार्टिकल्स एक लाइन में खड़े हैं। जैसे ही एक सिरे को गर्म किया जाता है, वहां के कण तेजी से कांपने लगते हैं और अपने बगल वाले कणों से टकराते हैं। इस टक्कर से वो अपनी एनर्जी आगे पास कर देते हैं। बस ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। एनर्जी आगे बढ़ती है, कण अपनी जगह पर ही रहते हैं। और बस यही बात हमारे चम्मच वाले उदाहरण पर एकदम फिट बैठती है। सूप की गर्मी चम्मच के सिरे के कणों को एनर्जी देती है और वो कण उस एनर्जी को एक चेन रिएक्शन की तरह हैंडल तक कण से कण आगे पहुंचाते हैं। लेकिन हर ठोस चीज एक जैसी नहीं होती। यहीं पर चीजें 2 टीमों में बंट जाती हैं। पहली टीम है सुचालक यानी कंडक्टर्स, जैसे कि सारे मेटल्स। ये ऊष्मा को बहुत तेजी से आगे जाने देते हैं। और दूसरी टीम है कुचालक यानी इंसुलेटर्स, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। ये ऊष्मा के रास्ते में रुकावट डालते हैं, उसे धीमा कर देते हैं। इसलिए तो धातु का चम्मच गर्म हो जाता है और लकड़ी का नहीं। और ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। जैसे हम खाना पकाने के लिए मेटल के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर हैं, गर्मी को खाने तक जल्दी पहुंचाते हैं। या सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन के रेशों के बीच जो हवा फंस जाती है वो एक बेहतरीन इंसुलेटर है जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अच्छा, तो ये तो हो गई ठोस चीजों की कहानी। पर तरल यानी लिक्विड्स और गैस में गर्मी कैसे चलती है? यहां पर खेल थोड़ा अलग है और इसे कहते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या था? कण अपनी जगह पर ही रहते थे, लेकिन संवहन में कण खुद घूमने निकल पड़ते हैं। होता यह है कि जब किसी लिक्विड या गैस को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। और उसकी जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडा और भारी तरल नीचे आ जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी उबालना। सोचिए, पतीले में पानी है, नीचे का पानी गर्म होता है, हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है। फिर वो गर्म होकर ऊपर आता है। ये जो गोल गोल घूमने का सिलसिला है, इसे संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो छोटा सा सिद्धांत एक पतीले में पानी उबालता है ना, वही हमारे पूरे ग्रह पर हवा और मौसम के पैटर्न को चलाता है ना कमाल की बात? समुद्र के किनारे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो भी संवहन का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दिन के समय क्या होता है? जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए जमीन की तरफ बहती है। और रात में ठीक इसका उल्टा होता है। अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, सूरज से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? बीच में तो लाखों किलोमीटर का खाली स्पेस है, वैक्यूम। न कोई ठोस, न तरल, न गैस। तो फिर कैसे? और इसका जवाब है रेडिएशन यानी विकिरण। ये गर्मी के सफर का तीसरा तरीका है और ये तरंगों यानी वेव्स के रूप में चलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये खाली जगह से भी गुजर सकता है। बस इसी वजह से हम सूरज की गर्मी महसूस कर पाते हैं। और यही वजह है कि जब हम आग से दूर भी बैठे होते हैं तो उसकी गर्माहट हम तक पहुंच जाती है। ऊष्मा की तरंगें सीधे हम तक सफर कर रही होती हैं। अब रेडिएशन इस बात पर भी निर्भर करता है कि सतह कैसी है। हल्के रंग जैसे सफेद ज्यादातर हीट को वापस भेज देते हैं यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है। और गहरे रंग वो हीट को सोख लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। सोचिए जरा, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है।
ये यकीन करना मुश्किल है कि हीट एनर्जी इतने बड़े खालीपन को पार करके हम तक पहुंचती है, और ये सब मुमकिन होता है सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से। तो अब तक हमने तीनों तरीकों को अलग अलग समझा, पर असल दुनिया में ये अक्सर एक साथ काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए वापस चलते हैं हमारे सूप के पतीले पर। जब स्टोव जलता है तो आग की गर्मी सीधे बर्तन को छूती है। ये हुआ चालन। बर्तन के अंदर का सूप गोल गोल घूमकर गर्म होता है। ये है संवहन। और अगर कोई अपना हाथ बर्तन के पास रखे तो बिना छुए जो गर्मी महसूस होती है वो है विकिरण। देखा, तीनों एक साथ एक ही जगह। तो चालन, संवहन और विकिरण, ये सिर्फ भारी भरकम साइंटिफिक शब्द नहीं है। ये वो तरीके हैं जिनसे एनर्जी हमारी दुनिया में घूमती है। एक छोटे से परमाणु के हिलने से लेकर हमारे महासागरों की विशाल धाराओं तक सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। तो अगली बार जब कोई गर्म चाय का कप हाथ में हो या धूप में बैठे हों, तो उस एनर्जी के अदृश्य सफर के बारे में जरूर सोचना, और ये भी सोचना कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम एक बेहतर और ज्यादा एनर्जी बचाने वाली दुनिया बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। है ना एक दिलचस्प सवाल?